Assalamu alaikum students. My name is Kalimullah. I am your math teacher. पिछले वीडियो में हमने इसका इंट्रोडक्शन पढ़ा था और साथ में एक एग्जांपल सॉल्व की थी। अब हम एक्सरसाइज 2.1 सॉल्व करते हैं। तो एक्सरसाइज 2.1 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो हमारे पास है फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी हमारे पास जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनका डिस्क्रिमिनेंट हमने फाइंड करना है। तो डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने का हमने फार्मूला पढ़ा हुआ था b² माइनस 4ac। तो हम इस फार्मूले से जो हैं वो हम सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके 4 पार्ट हैं, तो 4 पार्ट में सिर्फ एक पार्ट नहीं आ रहा, बाकी 3 पार्ट किसी न किसी के पेपर में रिपीट हो रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 है। एक्सरसाइज हमारे पास है 2.1, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 1, इसका पहला पार्ट 2x² प्लस 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास पहला पार्ट है। सबसे पहले हम इसमें a b c की वैल्यू फाइंड करते हैं। a की वैल्यू हमारे पास 2 है, b की वैल्यू 3 और c की वैल्यू -1 आ गई। अब डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला पड़ा हुआ है, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल होता है b² माइनस 4ac। b की वैल्यू 3, इसका स्केयर -4, a की वैल्यू 2 और c की -1। b का स्केयर 3 का स्केयर हमारे पास 9 माइनस प्लस 4 to 8, 9 में 8 ऐड किया 17, 9 और 8 को ऐड किया 17 आ गया। अब 17 तक ये हमारा डिस्क्रिमिनेंट आ गया। यहाँ तक हमने सॉल्व करना आ गया। हमने उसके रूट्स उसने सवाल में पूछा नहीं हुआ, तो इस वजह से हम रूट्स जो हैं नहीं बताएंगे कि रूट्स उसके क्या हैं। हमें सिर्फ उसने ये कहा हुआ है डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है, तो हमने सिर्फ डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करके छोड़ देना है। इसी तरह सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट हमारे पास है 6x² माइनस 8x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास वैल्यू है और ये 2018 के पेपर में आए हुए हैं। शॉर्ट में 2018 के पेपर में पूछा जा चुका है। अब इसमें a की वैल्यू हमारे पास 6, b की वैल्यू -8 और c की वैल्यू 3। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला है डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू b² माइनस 4ac। b की वैल्यू -8, इसका स्केयर -4, a की वैल्यू 6 और c की वैल्यू 3। 8 का स्केयर 64, माइनस 4 को 6 से 24 को 3 से 72, इसमें माइनस किया तो -8 आ गया। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। इन सिर्फ डिस्क्रिमिनेंट हमने फाइंड कर दिया। अब हम थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। थर्ड पार्ट हमारे पास है 9x² माइनस 30x प्लस 25 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास थर्ड पार्ट है। अब ये 2 सालों में पूछा जा चुका है। 2020 में भी आया हुआ है, 2016 में भी आया हुआ है, 2016 में भी है और 20 में भी है। 2 सालों में ये पूछा जा चुका है। अब हमने इसे सॉल्व कैसे करना है? वैसे a की वैल्यू 9, b की वैल्यू -30 और c की वैल्यू हमारे पास है 25। अब डिस्क्रिमिनेंट वाला फार्मूला लगा दिया। डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास इज इक्वल टू b² माइनस 4ac। b की वैल्यू -30, इसका स्केयर -4, a की वैल्यू 9 और c की वैल्यू 25। 30 का स्केयर आ गया 900, माइनस 25 को 4 से 100 को 9 से करेंगे तो हमारे पास 900। तो 900 में 900 निकाला, बाकी आंसर 0 आ गया। तो ये इसका डिस्क्रिमिनेंट आ गया। लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का 4x² माइनस 7x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब ये क्वेश्चन पार्ट जो है हमारे पास 2019 में पूछा जा चुका है। 2019 में पेपर में आया हुआ है। अब यहाँ से a की वैल्यू हमारे पास 4, b की वैल्यू -7 और c की वैल्यू -2 आ गई। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला हमारे पास है b² माइनस 4ac। b की वैल्यू -7, इसका स्केयर -4, a की वैल्यू 4 है और c की वैल्यू -2 है। -7 का स्केयर 49, -1 प्लस 4 को 4 से 16 को 2 से किया 32, इन्हें ऐड कर दिया 81। ये इसका आंसर आ गया। अब यहाँ तक ये तो क्वेश्चन नंबर 1 है। इसके साथ 2 पार्ट और हैं जो पास पेपर में पूछे जा चुके हैं। वो कौन कौन से मैं यहाँ लिख देता हूँ, वो आपकी असाइनमेंट के तौर पे हैं। 2 पार्ट्स हो रहे हैं।
एक तो हमारे पास है 2x² माइनस 7x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये पार्ट भी हमारे पास 2019 के पेपर में पूछा जा चुका है। ये एक एग्जाम्पल से रिलेटेड है। एक एग्जाम्पल है आपकी बी वाली, उसमें लिखा हुआ है 2x² माइनस x प्लस 1, लेकिन पेपर में आया हुआ है 2x² माइनस 7x प्लस 1। ये 2019 के पेपर में पूछा जा चुका है। एक और क्वेश्चन है, वो है 5x² माइनस 8x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये 2016 के पेपर में पूछा जा चुका है। ये इससे रिलेटेड, यहाँ 6x² था, वहाँ 5x² है। बाकी क्वेश्चन यही है और ये 2016 के पेपर में पूछे जा चुके हैं। ये दो आपके क्वेश्चन जो है आपकी असाइनमेंट के तौर पे हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के कहा गया है फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड वेरीफाई रिजल्ट बाय सॉल्विंग। यानी आपने जो इक्वेशन दी गई हैं उनकी नेचर फाइंड करनी है और बाद में उसे वेरीफाई भी करना है। यानी हमने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करके आगे सारा उसे वेरीफाई भी करना है। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 है, वो हमारे पास है x² माइनस 23x प्लस 120 इज इक्वल टू 0। हमने इसकी नेचर फाइंड करनी है और साथ बाद में इसे प्रूव वेरीफाई भी करना है। प्रूव करना है कि वाकई वो बनते हैं कि नहीं। सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लगाते हैं। तो a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू माइनस 23 और c इज इक्वल टू 120। अब डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला ने पढ़ा हुआ है b² माइनस 4ac। b की वैल्यू हमारे पास माइनस 23, इसका स्केयर माइनस 4, a की वैल्यू 1 और c की 120 आ गई। माइनस 23 का स्केयर लेंगे तो वो आ जाएगा प्लस का 529, माइनस 4 को 120 से मल्टीप्लाई किया वो हमारे पास आ गया 480। इसमें से माइनस करोगे तो वो आ जाएगा 49। अब 49 होता है 7 का स्केयर। अब ये 7 का स्केयर ग्रेटर देन 0 भी है और साथ में कंप्लीटिंग स्केयर भी है। सो रूट्स आर रैशनल, रियल एंड अनइक्वल। यानी हमने पहले जो टाइप पढ़ी थी नेचर की उसकी, कि अगर आपका जो डिस्क्रिमिनेंट का आंसर है स्केयर में हो और ग्रेटर देन 0 हो तो आपके रूट्स होते हैं वो रैशनल होते हैं, रियल होते हैं और अनइक्वल होते हैं। अब हम इसे वेरीफाई करते हैं कि वाकई ये ऐसे आते हैं कि नहीं आते। उसके लिए क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ कर लेते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस b² माइनस 4ac ओवर 2a। फैक्टराइजेशन भी कर सकते हो, उससे भी हो सकती है। तो x इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू हमारे पास है माइनस 23 प्लस माइनस बी की वैल्यू माइनस 23, इसका स्केयर माइनस 4, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 120 आ गई ओवर 2 a की वैल्यू 1। माइनस माइनस प्लस का 23 प्लस माइनस 23 का स्केयर आ गया 529 माइनस का 480 ओवर 2। 529 में से 480 माइनस किया तो हमारे पास आ गया था 49, इसका स्केयर रूट। 49 का स्केयर रूट लेंगे हमारे पास 7 आ गया। तो x इज इक्वल 23 प्लस माइनस 7 ओवर 2। एक दफ़ा प्लस में लिख लिया और एक दफ़ा माइनस में। 23 प्लस 7 ओवर 2, x इज इक्वल टू 23 माइनस 7 ओवर 2। 23 में 7 ऐड किया 30 ओवर 2, तो 30 को 2 पर डिवाइड करोगे 15। 23 में 7 निकाला 16 ओवर 2 और x इज इक्वल टू आ गया 8। अब ये हमारे पास दोनों नंबर जो हैं रैशनल भी हैं, रियल भी हैं और अनइक्वल भी हैं। यानी ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। तो यहाँ तक हमारा पहला पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम सेकंड पार्ट की तरफ आते हैं। सेकेंड पार्ट हमारे पास है 2x²
प्लस 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। अब इसमें a की वैल्यू हमारे पास 2, b की वैल्यू 3 और c की वैल्यू 7 आ गई। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्केयर माइनस 4ac। b की वैल्यू 3 इसका स्केयर माइनस 4, a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 7 आ गई। 3 का स्केयर 9 माइनस 4 to 8, 8 7 है 56, इसको माइनस किया तो माइनस 47 आ गया। अब ये आंसर तो 0 से छोटा हो गया, तो 0 से छोटा क्या होता है हमारे पास? इमेजिनरी नंबर। सो रूट्स आर इमेजिनरी एंड अनइक्वल। इमेजिनरी एंड अनइक्वल यानी 0 के इक्वल नहीं है, तो इसलिए हमारे पास ये अनइक्वल आ गया। अब हमने आगे क्या करना है? इसको वेरीफाई करना है कि वाकई ये इमेजिनरी नंबर बनता है या नहीं बनता। फार्मूला ने पढ़ा हुआ है x इज इक्वल टू क्वाड्रेटिक फार्मूला, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्केयर माइनस 4ac ओवर 2a। तो इसमें वैल्यू यहाँ पे पुट की, x इज इक्वल टू माइनस b की वैल्यू हमारे पास है 3 प्लस माइनस b की वैल्यू 3 इसका स्केयर माइनस 4, a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 7 आ गई ओवर 2, a की वैल्यू 2 आ गई। x इज इक्वल टू माइनस 3 प्लस माइनस 3 का स्केयर 9 माइनस 4 to 8 7 56 आ गया ओवर 2 to 4 आ गया। माइनस 3 प्लस माइनस माइनस किया तो माइनस का 47 आ गया ओवर 4 आ गया। अब ये इमेजिनरी नंबर क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर माइनस आ जाए तो वो हमारे पास आयोटा बन जाता है, ये हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर बन जाता है। तो इसलिए हमारे यहाँ से प्रूव हो गया है कि रूट्स हमारे पास इमेजिनरी हैं और अनइक्वल आ गए। तो यहाँ तक हमने वेरीफाई कर दिया। अब हम थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। थर्ड पार्ट हमारे पास है 16x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 9। 16x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास थर्ड पार्ट है। अब यहाँ से वैसे ही सॉल्व किया, a की वैल्यू 16, b की वैल्यू माइनस 24 और c की वैल्यू 9 आ गई। हम डिस्क्रिमिनेंट वाला फार्मूला लगाते हैं, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। b की वैल्यू माइनस 24 इसका स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 16, c की वैल्यू 9। 24 का स्क्वायर होता है 576, इसको मल्टीप्लाई करोगे ये भी आ जाएगा 576, इसमें माइनस किया तो इसका आंसर आ जाता है 0। अब यहाँ पे 0 आ गया तो हमने थर्ड टाइप उसकी पढ़ी थी। सो रूट्स आर रैशनल यानी रियल एंड इक्वल। तो ये हमने उसकी थर्ड टाइप पढ़ी थी कि जब आंसर आपका 0 के इक्वल आ जाए तो रूट्स आपके रैशनल होते हैं, रियल होते हैं और इक्वल होते हैं, इक्वल है। तो अब हमने इसे प्रूव करना है। प्रूव कैसे करना है? वही फार्मूला लगा लिया, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। तो x इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू हमारे पास माइनस 24 आ गई प्लस माइनस b की वैल्यू हमारे पास माइनस का 24, ऊपर इसका स्क्वायर लिया 4, a की वैल्यू हमारे पास 16 और c की वैल्यू 9 आ गई ओवर 2, a की वैल्यू 16 आ गई। x इज इक्वल टू माइनस प्लस का 24 प्लस माइनस 24 का स्क्वायर लिया 576 माइनस इसको मल्टीप्लाई किया 576 ओवर 2, 16 32 होता है। तो x इज इक्वल टू 24 प्लस माइनस ये आंसर 0 आ गया और 0 का स्क्वायर रूट लेंगे हमारे पास 0 ही आ जाता है, यानी ये वैल्यू हमारे पास बाकी रह गई 24 ओवर 32। 8 3 24, 8 4 32। तो x का आंसर हमारे पास 3 ओवर 4। तो नीचे एक चाहे लाइन लिख लें। सो रूट्स आर
hence roots are rational, real and equal। ये हमने प्रूव कर दिया। अब इसका लास्ट पार्ट है 4 वाला है। लास्ट पार्ट है 3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 13। अब हमने इसे भी वैसे ही साबित करना है, 3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। अब हमने इसे चेक करना है कि ये रूट्स की कौन सी टाइप है। तो a की वैल्यू 3, b की वैल्यू हमारे पास 7 और c की वैल्यू माइनस 13। फार्मूला हमारे पास है डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac। b की वैल्यू 7, इसका स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 3 और c की वैल्यू हमारे पास माइनस 13। 7 का स्क्वायर 49, माइनस माइनस है प्लस, 4 को 3 से किया हमने 12 आ गया, 12 को 13 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आता है 156। इन दोनों को ऐड किया तो हमारे पास आंसर इसका आ गया 205। 49 और 156 को ऐड किया तो 205 इसका आंसर आ गया। अब ये आंसर भी 0 से बड़ा है लेकिन कंप्लीटिंग स्क्वायर नहीं है। सो रूट्स आर इर्रेशनल यानी रियल एंड अनइक्वल। तो ये तो हमने उसके रूट्स, अब इसे हम वेरीफाई भी करते हैं। तो वेरीफाई कैसे करेंगे, वैसे ही उसका फार्मूला लगा के x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। तो b की वैल्यू हमारे पास 7 है, प्लस माइनस b की वैल्यू 7, इसका स्क्वायर 4a की वैल्यू 3, c की वैल्यू माइनस 13 ओवर 2a की वैल्यू 3 आ गई। माइनस 7 प्लस माइनस 7 का स्क्वायर 49, माइनस माइनस है प्लस, 4 3 12, 12 को 13 से मल्टीप्लाई किया 156 आ गया ओवर 236। 49 और 56 में ऐड किया 205 ओवर 6 आ गया। अब यहाँ पे हैंस रूट्स आर इर्रेशनल एंड अनइक्वल। हैंस रूट्स आर इर्रेशनल यानी रियल है एंड अनइक्वल। तो यहाँ तक हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया हुआ है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द एक्सप्रेशन के स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू के प्लस 1x प्लस 4 इज परफेक्ट स्क्वायर है। यानी के की किस वैल्यू के लिए ये जो हमारे पास इक्वेशन है वो परफेक्ट स्क्वायर है। यानी उसने खुद कहा हुआ है कि परफेक्ट स्क्वायर है, लेकिन किस वैल्यू के लिए वो हमने चेक करना है। तो हम इसकी वैल्यू निकालते हैं। हमें क्वेश्चन नंबर 3 है के स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू के प्लस 1 एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास एक इक्वेशन दी गई है। ये हमने उसने खुद कहा हुआ है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है। अब हमें बताना है कि के किस वैल्यू के लिए परफेक्ट स्क्वायर है। हम वैल्यू फाइंड करते हैं। पहले डिस्क्रिमिनेंट और फार्मूला, a की वैल्यू के स्क्वायर, b की वैल्यू 2 इंटू के प्लस 1 और c की वैल्यू हमारे पास है 4 आ गई। अब हम आगे से डिस्क्रिमिनेंट वाला फार्मूला, डिस्क्रिमिनेंट है इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac। डिस्क्रिमिनेंट b की वैल्यू हमारे पास है 2 इंटू के प्लस 1 और इस पूरी वैल्यू का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू के स्क्वायर और c की वैल्यू 4। अब वो गिवन है हमें कि कंप्लीटिंग स्क्वायर है, यानी उसका आंसर जो कंप्लीटिंग स्क्वायर है वो 0 बन जाता है। तो डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास जो है वो 0 के इक्वल पुट कर दिया। तो यहाँ पे 0 पुट करोगे, यानी ये सारी वैल्यू हमारे पास 0 के इक्वल।
तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आ गई 2 इंटू के प्लस 1 इसका स्केयर माइनस 4 इंटू के स्केयर इंटू 4 इज इक्वल टू 0। इसका फार्मूला अपन किया 2 का स्केयर 4, ये a प्लस बी इसका स्केयर बन गया, पहली वैल्यू का स्केयर प्लस 2 फार्मूले वाला, पहली वैल्यू k और दूसरी वैल्यू 1 प्लस दूसरी वैल्यू का स्केयर 1 का स्केयर और ब्रैकेट क्लोज कर दी, माइनस 4 16 इज इक्वल टू 0, 16 के स्केयर इज इक्वल टू 0। अब दोनों से 4 कॉमन ले लिया, यहाँ पर आ गया के स्केयर प्लस 2k प्लस 1 का स्केयर 1 माइनस यहाँ से 4 कॉमन लिया तो 4 कॉमन लोगे, यहाँ पर आ जाएगा माइनस 4 के स्केयर इज इक्वल टू 0। 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इक्वल के इस साइड पे आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो ये इधर बच गया। 4 के स्केयर में से एक के स्केयर निकाला, माइनस 3 के स्केयर प्लस 2k प्लस 1 इज इक्वल टू 0 ओवर 4। इस तरह फैक्टर बनाए, यानी 4 मल्टीप्लाई हो रहा था जाकर डिवाइड हो गया, यहाँ फैक्टर बनाए। माइनस 3 को 1 से करेंगे माइनस 3, हमने प्लस माइनस करके 2 बनाना है, मल्टीप्लाई करने से माइनस 3 आए, तो कैसे लिख लिया माइनस 3 के स्केयर, इसे लिख लिया 3k माइनस के, 3k में से 1k निकालेंगे प्लस का 2k, मल्टीप्लाई करोगे प्लस माइनस, माइनस 3 को 1 से करेंगे माइनस का 3 आ जाएगा, प्लस 1 इज इक्वल टू ऊपर 0 हो तो आंसर 0 हो जाता है। इन दोनों से माइनस 3k कॉमन आ रहा है, यहाँ पर आ जाएगा k और बाहर माइनस वाला साइन चेंज हो जाएगा माइनस 1, यहाँ से माइनस 1 कॉमन तो ये भी बन जाएगा k माइनस 1। ब्रैकेट वाली वैल्यू सेम है, उसे एक ब्रैकेट में कर लिया, दूसरी वैल्यू जो है वो एक ब्रैकेट में आ गई, इज इक्वल टू 0। ये माइनस 1 k माइनस 1 लगा 0 के इक्वल हो जाएगा, और माइनस 3k माइनस 1 इज इक्वल टू 0 अलग हो जाएगा, माइनस 1 है इक्वल के इस साइड पे जाएगा तो k की वैल्यू 1, ये माइनस का 1 जब इक्वल के इस साइड पे आएगा तो प्लस का 1, माइनस 3 मल्टीप्लाई हो रहा है इस तरफ जाके डिवाइड हो गया, तो ये दो आंसर आ गए हमारे पास, k इज इक्वल टू माइनस 1/3 के 1 और माइनस 1/3 k की इन दोनों वैल्यूज़ के लिए ये हमारे पास इक्वेशन जो है वो परफेक्ट स्क्वायर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, वो भी इसी तरह ही है इसलिए हम वो भी साथ ही कर लेते हैं। उसमें क्या दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन आर इक्वल, यानी रूट्स हमें इक्वल दिए गए हैं, हमने k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 4 है और पहला पार्ट है 2k माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3kx प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ये हमें क्वेश्चन दिया गया। अब यहाँ पे a की वैल्यू हमारे पास आ गई 2k माइनस 1, b की वैल्यू हमारे पास b की वैल्यू 3k और c की वैल्यू हमारे पास 3। हमने पहले इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास क्या है b स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहाँ वैल्यू लगा दी डिस्क्रिमिनेंट, तो b की वैल्यू हमारे पास 3k, इसका स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 2k माइनस 1 और c की वैल्यू 3। अब हमें गिवन है, गिवन क्या है, गिवन है कि डिस्क्रिमिनेंट यानी जो रूट्स इसके इक्वल हैं, डिस्क्रिमिनेंट का आंसर हमारे पास 0 को इक्वल है, तो डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0, यहाँ डिस्क्रिमिनेंट पे इसकी वैल्यू लगा दें 3k, इसका स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2k माइनस 1 इंटू 3 इज इक्वल टू 0। 3 का स्क्वायर लिया 9k स्क्वायर माइनस 4 3 12 को 2 से मल्टीप्लाई किया माइनस 24k माइनस मैंने प्लस 4 ऐसे किया माइनस प्लस का 12 इज इक्वल टू 0। यहाँ से कॉमन ले लेते हैं या कि हमारे फैक्टर बनाना आसान हो जाए, 3 कॉमन आ गया, 3 3 9 के 3k स्क्वायर माइनस 3 8 24 प्लस 3 4 12 इज इक्वल टू 0। 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इक्वल की इस साइड पे आएगा तो डिवाइड, इसके फैक्टर बना दें, 4 3 12 होता है और 6 2 12 होता है और 6 और 2 को ऐड करेंगे माइनस 8 आ जाता है। 3k स्क्वायर माइनस का 6k और माइनस का 2k, माइनस माइनस प्लस,
ये प्लस का वैल्यू जाएगा 3 6 4 2 12 हो जाएगा, माइनस में प्लस वैल्यू प्लस हो जाएंगी, साइन वैल्यू जो है यानी साइन ये वैल्यू प्लस हो जाएंगे, 6 और 2 8 बन जाएगा और साइन इसका माइनस का ही रहेगा। प्लस का 4 इज इक्वल टू 0/3। इन दोनों से 3k कॉमन आ गया, यहाँ से 3k कॉमन ले लिया, यहाँ पर आ जाएगा k-2, k-2, इन दोनों से -2 कॉमन आ रहा है तो -2 कॉमन ले लिया, यहाँ पर भी आ गया k-2 इज इक्वल टू 0। ब्रैकेट वाली वैल्यू सेम है उसे एक ब्रैकेट में और दूसरी वैल्यूज हैं उन्हें एक ब्रैकेट में लिख दिया। इसे लहदा 0 को इक्वल, k-2 को लहदा 0 को इक्वल, 3k-2 को लहदा 0 को इक्वल, माइनस का 2 जब इक्वल के इस साइड पे आएगा तो प्लस का 2, माइनस का 2 जब इक्वल के इस साइड पे आएगा तो प्लस का 2, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है जब इक्वल के इस साइड पे आएगा तो डिवाइड हो गया। तो ये k की हमारे पास दो वैल्यूज आ गई हैं। सेकंड पार्ट है आगे, सेकंड पार्ट हमारे पास है x² प्लस 2 इंटू k प्लस 2 इंटू एक्स, k प्लस 2 एक्स प्लस 3k प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास सेकंड पार्ट है, इसमें भी हमने k की वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले a की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई, b की वैल्यू 2 इंटू k प्लस 2 आ गया, c की वैल्यू 3k प्लस 4 आ गई। अब हम डिस्क्रिमिनेंट वाला फार्मूला जो पढ़ा हुआ है, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू b² माइनस 4ac, तो डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू b की वैल्यू हमारे पास है 2 इंटू k प्लस 2 इसका स्केयर माइनस 4, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 3k प्लस 4 आ गया। अब गिवन है, हमें गिवन है कि डिस्क्रिमिनेंट का जो आंसर है वो हमारे पास 0 के इक्वल है। अब डिस्क्रिमिनेंट की जहाँ उसकी वैल्यू लगाते हैं, 2 इंटू k प्लस 2 इसका स्केयर माइनस 4 इंटू 4 को 1 से करेंगे, 4 इंटू 3k प्लस 4 इज इक्वल टू 0। 2 का स्केयर ओपन किया 4 आ गया, इसका फार्मूला ओपन किया, पहली वैल्यू इसका स्केयर प्लस 2 फार्मूले का पहली वैल्यू k और दूसरी वैल्यू 2 प्लस दूसरी वैल्यू का स्केयर यानी 2 का स्केयर, माइनस 4 को भी वैसे रहने दें ताकि बाहर से हम कॉमन ले सकें, 3k प्लस 4 इज इक्वल टू 0 आ गया। अब यहाँ से 4 कॉमन आ रहा दोनों से, यहाँ से भी और यहाँ से 4 कॉमन ले लिया, यहाँ से 4 कॉमन आ गया तो यहाँ पर हमारे पास बच गया k² प्लस 2 टू 4k प्लस 2 का स्केयर 4, माइनस है, जब माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस 3k और माइनस 4 इज इक्वल टू 0, 4 मल्टीप्लाई हो रहा है इस तरफ जाके डिवाइड, तो यहाँ पर आ गया k², 4 में से 3 निकाला प्लस k, 4 माइनस प्लस का 4 और ये माइनस का 4 आपस में कटिंग हो गया इज इक्वल टू 0/4 हो जाएगा। यहाँ से k कॉमन आ रहा है, अंदर आ गया k प्लस 1 इज इक्वल टू 0, k मल्टीप्लाई और k इन दोनों से मल्टीप्लाई इन दोनों का प्रोडक्ट है इक्वल टू 0, तो k अलहदा 0 के इक्वल, k प्लस 1 अलहदा 0 के इक्वल, ये प्लस का 1 है जब इक्वल के इस साइड पे आएगा तो माइनस का 1, तो ये इसके दो आंसर आ गए। अब हम थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। थर्ड पार्ट हमारे पास है 3k प्लस 2 इंटू x² माइनस 5 इंटू k प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2k प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास थर्ड पार्ट है, इसमें भी हमने k की वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहाँ से a हमारे पास आ गया 3k प्लस 2, b की वैल्यू माइनस 5 इंटू k प्लस 1 और c की वैल्यू 2k प्लस 3। डिस्क्रिमिनेंट हमने पढ़ा हुआ है, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू है b² माइनस 4ac, तो डिस्क्रिमिनेंट वैसे ही b की वैल्यू हमारे पास है माइनस 5 इंटू k प्लस 1 और इसका स्केयर माइनस 4, a की वैल्यू 3k प्लस 2, c की वैल्यू 2k प्लस 3 आ गई। अब गिवन हमें क्या है कि डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0 है, गिवन हमारे पास है कि डिस्क्रिमिनेंट का जो आंसर है वो 0 के इक्वल है। आगे हम सॉल्व करते हैं इसे।
डिस्क्रिमिनेंट की जगह इसकी वैल्यू लगा दी, -5 इंटू के प्लस 1 और होल का स्केयर, -4 इंटू 3k प्लस 2k प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब इसका फार्मूला ओपन किया, 5 का स्केयर आ जाएगा 25, इसका फार्मूला k प्लस 1 पहली वैल्यू, इसका स्केयर प्लस 2 फार्मूले का पहली वैल्यू k और दूसरी वैल्यू 1। हमने a प्लस b का स्केयर वाला फार्मूला ओपन कर दिया, प्लस 1 का स्केयर -4, वैसे पहले अंदर वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं। 3k को पहले इन दोनों से किया, फिर 2 को किया, 3 को 2 से किया 6k स्केयर आ गया, 3k को 3 से किया 9k आ गया, 2 को 2 से किया 4k आ गया, 2 को 3 से किया 6 इज इक्वल टू 0 आ गया। 25 वैसे ये k स्केयर प्लस 2k प्लस 1 का स्केयर 1 -4, 6k स्केयर 9 और 4 13k प्लस 6 वैसे का वैसे इज इक्वल टू 0। 25 को k स्केयर से किया 25k स्केयर, 25 को 2k से मल्टीप्लाई किया तो 50k आ गया, और 25 को 1 से किया तो 25, माइनस 4 को 6 से किया 24k स्केयर, प्लस माइनस 4 को 13 से किया 52k, प्लस माइनस 4 को 6 से किया 24 इज इक्वल टू 0। अब इसे प्लस माइनस किया, 25 में 24 निकाला k स्केयर, 50 में से 52 माइनस 2k, 25 में 24 निकाला प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये फैक्टर भी बन रहे हैं, फार्मूला भी बन रहा है, मैं फार्मूला बना देता हूँ। k स्केयर -2 फार्मूले वाला, पहली वैल्यू k और दूसरी वैल्यू 1 प्लस 1 का स्केयर इज इक्वल टू 0। तो ब्रैकेट बंद करो, a स्क्वायर -2ab प्लस b स्केयर, हमने पढ़ा हुआ है कि a स्केयर -2ab प्लस b स्केयर इज इक्वल होता है a माइनस b इसका स्केयर। तो यहाँ पे फार्मूला बंद कर दिया, k -1 इसका स्केयर इज इक्वल टू 0। स्केयर खत्म करने के लिए हम स्केयर रूट लेंगे, टेकिंग अ स्केयर रूट ऑन बोथ साइड। यहाँ पर भी स्केयर रूट लिया, k -1 इसका स्केयर ऊपर स्केयर रूट और 0 का स्केयर रूट से कैंसिल हो गया, k -1 इज इक्वल टू 0। ये माइनस का 1 जब इक्वल के इस साइड पे आएगा तो प्लस का 1, तो ये हमारे पास k की वैल्यू आ गई। तो यहाँ तक हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। यहाँ तक अगर किसी को ना समझ लगे तो पूछ सकता है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर लास्ट में कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।